अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए मिस्र के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, जहां से गर्मजोशी से मिलते दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई। बाकायदा पारंपरिक बैंड बाजे के साथ पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। पीएम मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन ये सब पाकिस्तान की आंख में खूब अखरा। जैसे जैसे पीएम मोदी की कीर्ति बढ़ रही है, जैसे जैसे पीएम मोदी दुनिया की नजरों में छा रहे हैं, ये दुश्मन देश पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा, बल्कि हम तो कहेंगे कि पीएम मोदी के मिस्र के दौरे से तो पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदेशा इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के बाद भारत और मिस्र की जुगलबंदी से इस्लामी सहयोग संगठन में न सिर्फ सेंधमारी हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने वाली साजिशों का भी पर्दाफाश हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर किस बात से डरा हुआ है पाकिस्तान। दरअसल मिस्र एक ऐसा देश है जो मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होने के बाद भारत का हमेशा से सहयोग करता आया है। उसके अलावा मिस्र की 4 दशक से इजरायल के साथ बड़ी रणनीतिक भागीदारी है। भारत और इजरायल के मजबूत रिश्ते दुनिया में किसी से भी छिपे नहीं हैं, और ऐसे में मिस्र भी भारत से अपनी दोस्ती को और मजबूत बना रहा है। अब ये भारत के साथ मिस्र और इजरायल का जो त्रिकोणीय रिश्ता बन रहा है, यही पाकिस्तान के गले की फांस बन रहा है। पाकिस्तान वैसे भी पिछले कुछ समय से मिस्र पर मुस्लिम संगठन देशों के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाता रहा है। फिर पाकिस्तान के दिल में एक मलाल भी है जो उसको हमेशा टीस देता है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हाल में पैदा हुए एक विवाद को लेकर जब पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठनों के बीच में भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा, तो मिस्र ही एक ऐसा देश था जिसने उसका समर्थन नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि भारत के खिलाफ दिया गया प्रस्ताव मिस्र के समर्थन न करने से गिर गया था। इसको लेकर पाकिस्तान और मिस्र के बीच में अंदरूनी तौर पर दूरियां बढ़ गईं, और रही सही कसर भारत ने तब पूरी कर दी जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। पाकिस्तान इस बात से इतना नाराज हुआ कि मिस्र को मुस्लिम देशों के संगठन वाले समूह से बाहर करने की साजिश तक रचने लगा। लेकिन मिस्र पर पाकिस्तान की साजिशों का कोई असर नहीं हुआ, और वो तो लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को सहेज रहा है। मिस्र पीएम मोदी के आगमन से इतना खुश है कि अपनी लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था को फिर से स्थिर हो जाने की उम्मीद लगा रहा है। मिस्र का मानना है कि पीएम मोदी के कदम पड़ते ही मिस्र में विकास और वित्तीय मदद की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं। कैसे? मिस्र की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था में मोदी बनेंगे सहारा। पीएम मोदी के मिस्र दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है कि मिस्र को बूस्टर मिल सकता है। डेमोग्राफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड कल्चरल रिलेशन इन इंडिया एंड अफ्रीका के डायरेक्टर राशिद अल बुखारी कहते हैं, मुस्लिम देशों के संगठनों में शामिल होने के बाद भी मिस्र हमेशा से भारत का बड़ा सहयोगी ही रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद पहली विदेश यात्रा मिस्र की कर रहे हैं। इसलिए इसके कई बड़े सियासी और आर्थिक मायने निकाले जा रहे हैं। राशिद अल बुखारी पीएम मोदी के आगमन को लेकर आगे कहते हैं, जिस तरीके से मिस्र में अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर में पहुंची है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ ऊंचाई मिल सकती है। वैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति अल सीसी के निमंत्रण पर पीएम मोदी मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, और ये पूरे 26 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी ने भी काहिरा में उतरने के बाद ट्वीट किया था, लिखा था, मुझे विश्वास है कि यात्रा मिस्र के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगी। मैं राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी ने यह भी लिखा था कि एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए विशेष भाव के लिए मैं प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली को धन्यवाद देता हूँ। भारत मिस्र संबंध फले फूले और हमारे देश के लोगों को लाभ मिले। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी के मिस्र आने से पाकिस्तान को परेशानी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के मन में खलबली मची है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।